हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं चेतन प्रूथी स्वागत करता हूं आपका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो जिसके अंदर अभी न्यूज आई है कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स वाले। तो हम 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं 12th क्लास के पब्लिक एड और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के जो हैं क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके एग्जाम होने से पहले आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हम आपको पहले मैंने हिस्ट्री का करा दिया, पब्लिक एड को स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है। और जो है पब्लिक एड के आपको पहले आज मैं फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करा देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगे शायद आज। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको रेगुलर बेस के ऊपर अब जैसे कि वीडियो आएगी आपके एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपरेशन कराने के लिए, तो आपको जल्दी से वो वीडियो आपके जो फ़ोन में है जल्दी से आपको जब भी यूट्यूब पे आए तो आपके फ़ोन पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि आपके साथ उनको भी जो है थोड़ा सा लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ये हमारी पब्लिक एड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोक प्रशासन, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश को अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि डेफिनेशन आ जाए तो आप कर सको। स्थायी कार्यपालिका वो होती है जैसे कि स्थायी कार्यपालिका तो वो होती है जैसे कि नौकरशाही। अस्थायी होती है राजनीतिक, इसने अस्थायी पूछे तो वो राजनीतिक, स्थायी पूछता तो नौकरशाही, ठीक है। तो स्थायी कार्यपालिका वो होती है जिसे लंबी अवधि के लिए, ठीक है, तकनीक के आधार पर चुना जाता है। जबकि अस्थायी कौन सी होती है, जिन्हें चुनाव प्रक्रिया के द्वारा कुछ कम अवधि के लिए चुना जाता है। तो स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है, जिन्हें एक लंबी अवधि के लिए चुना जाता है, जैसे कि नौकरशाही। और अस्थायी कौन सी होती है, जिन्हें कुछ समय के लिए चुना जाता है, ठीक है, चुनाव व अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा। तो वो कौन सी होती है, राजनीतिक कार्यपालिका। तो आई होप आपको स्थायी और अस्थायी में अंतर पता लग गया होगा। तो फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका वो होती है जिन्हें तकनीकी और शैक्षणिक आधार पर लंबी अवधि के लिए चुना जाता है, जैसे कि नौकरशाही, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका जिसे क्या किया जाता है, कम अवधि के लिए चुना जाता है चुनाव और अन्य तकनीकों के द्वारा, जैसे कि राजनीतिक कार्यपालिका। तो आपको आई होप आंसर पता लग गया होगा। अस्थायी कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, भारतीय शासन प्रणाली में वास्तविक मुख्य कार्यपालक डैश होता है। चलो फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक होता है वास्तविक, एक होता है नाम मात्र का। जिसके जो वास्तविक रूप से शासन करता है ना, वो होता है वास्तविक, और जिसके नाम मात्र पर ही देश पर का शासन चलता है वो होता है नाम मात्र का कार्यपालिका। वास्तविक के अंदर जैसे होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, और नाम मात्र का, ये भारत की मैं बता रहा हूं, भारत में वास्तविक प्रधानमंत्री और नाम मात्र का राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारतीय शासन प्रणाली में वास्तविक मुख्य कार्यपालक कौन हो गया, प्रधानमंत्री। अध्यादेश कौन जारी करता है, अध्यादेश जारी करना कार्य होता है कार्यपालक का। कार्यपालक को किसकी वो प्राप्त है, राष्ट्रपति को कार्यपालक की स्थिति प्राप्त है, ठीक है। अध्यादेश राष्ट्रपति करता है, कार्यपालक, ठीक है। अध्यादेश कौन जारी करता है, कार्यपालक, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के डैश अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या करती है, न्यायपालिका न्याय करती है, विधानपालिका और वो क्या करते हैं, एक तो जो कार्यपालिका होती है ना, कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जो क्या कर देती है, विधानपालिका द्वारा निर्मित बिलों पर को क्या कर देती है, विधानपालिका निर्मित कानूनों को लागू करती है। तो यानी कि कानूनों को बनाती कौन है, विधानपालिका, और उन्हें लागू कौन करती है, कार्यपालिका, और न्यायपालिका न्याय करती है। जापान में कैसी कार्यपालिका है, पैतृक कार्यपालिका। कैसी कार्यपालिका है, पैतृक। भारतीय राष्ट्रपति के सरकारी भवन को क्या कहा जाता है, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति का भवन राष्ट्रपति भवन, है ना। आगे देखो, ये हो गया भारत का डैश, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना। कैसे नियुक्ति करता है कि लोकसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है उसको राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति को कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति, ठीक है।
आगे नेक्स्ट देखो भारतीय जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट देखो हमारे देश का जो संवैधानिक मुख्य है, संवैधानिक कौन है मुखिया? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का कौन सा विधान होता है? वैधानिक। कौन सा प्रधान होता है? वैधानिक। भारतीय राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था अनुच्छेद किसमें की गई है? अनुच्छेद 52 में। देखो अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति की क्या की गई है? पद की व्यवस्था। अनुच्छेद 53 में क्या किया गया है? राष्ट्रपति की शक्तियां क्या दी गई है? राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, आगे देखो राष्ट्रपति को राज्यसभा में 10 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, तो वो 12 राष्ट्रपति जो सदस्य मनोनीत करता है, जो कि इसके कौन से अधिकार है? वैधानिक। ठीक है, तो ये राज्यसभा के तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कौन है? प्रधानमंत्री। और पूछें भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, मोरारजी देसाई। मंत्री परिषद जो होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्री परिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यवहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल वह धुरी होता है जिसके ऊपर जो प्रशासन का चक्र घूमता है। ये किसने कहा? जॉन मेरिट ने। किसने कहा? जॉन मेरिट ने। भारत का वास्तविक शासक कौन होता है? मैंने पहले ही बताया था, प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति। डैश भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। पहला प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, लेकिन यहाँ इन्होंने पूछा महिला, तो महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखो 22 डैश भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पूछा डैश भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो कौन है वर्तमान राष्ट्रपति? श्री रामनाथ कोविंद। कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। और अब वाले तो हो गए श्री रामनाथ कोविंद। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय सूची के अंदर कितने विषय होते हैं? 97। कितने विषय संघीय सूची के अंदर? 97। ये याद रखो, संघीय सूची के अंदर विषय है 97, राज्य सूची के अंदर विषय है 66 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। और अगर पूछे दूसरी जो सूची है उसके अंदर कितने विषय? उसके अंदर हमारे विषय 52। ठीक है, 52। और अब वर्तमान में 47 है कुछ, फिर भी मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये आपके ये तो पक्का है, संघीय के अंदर 97 और जो वर्तमान में कितने हैं 100। ये आपने दोनों लिख सकते हो। MCQ अगर ये ऐसे टाइप में मतलब फिल इन द ब्लैंक्स या ऑप्शन में है तो आपने 97 करना है। अगर पूरा क्वेश्चन है तो आप ये लिख सकते हो तो कि 97 है और वर्तमान में 100 है। ऐसे राज्य के अंदर कितने हैं? 66 और मतलब ऐसे करके लिखना है। उसके बाद क्या है? भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट सूचियां किसको प्रदान की गई हैं? संसद को। अवशिष्ट सूची वो होता है जिसकी अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, तो वो संसद को प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1990 के अंदर। कब हुई थी? 1990 में। भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। अवशिष्ट सूचियों पर शक्तियां अधिकार संसद को और नए राज्यों को शामिल करना है नहीं करना वो किसका अधिकार है? संसद को। तो आज मैंने आपको 28 फिल इन द ब्लैंक्स कराया है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने कराता हूँ डेली रेगुलर बेस के ऊपर करते रहो। ठीक है, पेपर आने तक आपको मैं रेगुलर बेस के ऊपर वीडियो दूंगा। ठीक है, मतलब आपके पेपर के अंदर अपॉन बाय अपॉन मार्क्स आएंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अभी कुछ लर्न नहीं भी किया ना तो भी आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप उसको रेगुलर बेस पे देखते रहो और कमेंट करो आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है इन टॉपिक्स के ऊपर जो मैं करा रहा हूँ और कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।